नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारा जो YouTube चैनल है अबलक एंटरटेनमेंट, वैसे तो उस चैनल पर काफी जो वीडियो होते हैं वो मराठी भाषा में होते हैं और हिंदी भाषा में कुछ कविताएं में जो मतलब पॉपुलर जो कवि है उनकी कुछ कविताएं मैं पढ़ता हूँ। एक दो कहानियां भी पढ़ी है मैंने अपने इस YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए बच्चालाल उन्मेष इनकी एक कविता पढ़ने वाला हूं जो मुझे बेहद पसंद है। बच्चालाल उन्मेष, जन्म 5/8/1994, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश स्थित ममहर गांव के किसान परिवार में जन्म। पटना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में कविताएं शामिल। प्रकाशित पुस्तकें कौन जात हो भाई और छिछले प्रश्न गहरे उत्तर, ये दो कविता संग्रह। सम्मान साहित्य चेतना मंच, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा तृतीय ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2022 तथा मलखान सिंह सिसोदिया कविता पुरस्कार 2022। संप्रति सहायक अध्यापक भदोई। उनकी जो पॉपुलर कविता है बच्चालाल उन्मेष की, वो तो कौन जात हो भाई वो है, वो भी मैं अपने चैनल के लिए पढ़ने वाला हूँ। हालांकि बच्चालाल उन्मेष की कुछ 5-6 कविताएं मैंने अलग से निकाल के रखी है। 2-3 कविता संग्रह है उनके, तो उनमें से 5-6 कविताएं अलग से निकाल के रखी है जो मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूँ। आज मैं जो कविता आपके लिए पढ़ रहा हूँ उस कविता का शीर्षक है घुटन, और ये कविता बाहर के पतझड़ इस काव्य संग्रह से ली गई है। तो कविता कुछ ऐसे, जरा ध्यान से सुनो दोस्तों, बहुत अच्छी कविता है। पढ़ता हूं, सुनो आप। हमें जमीन चाहिए, सारा आसमान तुम रख लो। गौर से सुनो। हमें जमीन चाहिए, सारा आसमान तुम रख लो। हमें संविधान चाहिए, गीता कुरान तुम रख लो। हमें रोटी चाहिए, अध्यात्म का ज्ञान तुम रख लो। हमें रोजगार चाहिए, व्रत और ध्यान तुम रख लो। हमें विचार चाहिए, ये मूर्ति बेजान तुम रख लो। हमें कलम चाहिए, ये तीर कमान तुम रख लो। हमें सम्मान चाहिए, ये क्रूर भगवान तुम रख लो। हमें इंसान चाहिए, ये जाति का भान तुम रख लो। हमें आजादी चाहिए, अपनी संस्कृति महान तुम रख लो। ऐसी कविता है बच्चालाल उन्मेष की, बहुत अच्छे कवि है। तो इनकी और कुछ कविताएं मैं लेके आऊंगा आपके लिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक टाटा, बाय बाय, सायोनारा, बाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम हमारे इस अबलक एंटरटेनमेंट चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर बच्चालाल उन्मेष जी की और एक कविता सुनने वाले हैं। गए एपिसोड में हमने घुटन, ये शीर्षक जो है उनकी कविता का, वो कविता सुनी। और आज हम सुनने वाले हैं उनका एक कविता संग्रह है
कौन जात हो भाई, कौन जात हो भाई। तो इस कविता संग्रह से, इसी शीर्षक से लिखी गई एक कविता आज मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूं। बच्चालाल उन्मेष ये युवा कवि है, उत्तर प्रदेश से है और काफी अच्छा लिखते हैं। उनकी कविताएं मुझे बहुत पसंद है। तो बच्चालाल उन्मेष जी को अगर ये कोरोना के काल में उन्होंने ये कविता लिखी, मतलब 2019 19-20 में ये कविता उन्होंने लिखी है। तो अगर किसी को आज कौन जात हो भाई ये शीर्षक लेके अगर कविता लिखने का मन हो रहा है, या ये शीर्षक कविता को देने के बारे में वो सोच रहा है अगर कोई कवि, तो सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात इसलिए है कि इसका मतलब है कि आज भी जाति प्रथा समाज में वैसी की वैसी है। विकास के नाम पर हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। असल में विकास हो रहा है हमारा। अगर जाति प्रथा वैसे ही है तो फिर काय का विकास। आज भी अगर किसी को लग रहा है कि हम दलित है, हम पिछड़े जाति के हैं और वो कविता लिख रहा है, उसको दर्द सहना पड़ रहा है, तो फिर काय का विकास। तो इसी बारे में बच्चालाल उन्मेष बात करते हैं हमसे कविता के माध्यम से, और बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उनकी कविता हम सुनेंगे। और बच्चालाल उन्मेष जी के बारे में अगर किसी को कुछ और जानना है तो वो नेट पर जाइए, गूगल सर्च कीजिए। मगर बच्चालाल उन्मेष जी की और कविता है। मैं 3 कविता आपके सामने पढ़ने वाला हूँ, जिसमें से एक तो हो गई है घुटन, और आज जो पढ़ने वाला हूँ वो कविता है कौन जात हो भाई, और एक तीसरी कविता पढ़ूंगा। मगर इसी पर आप मत रुको, आप ढूंढो बच्चालाल उन्मेष जी की और कुछ कविताएं, 2-3 कविता संग्रह है उनके, तो वो खरीदो और पढ़ो बच्चालाल उन्मेष जी को। इस काल में 2019 से 2025 तक अगर बच्चालाल उन्मेष जाति प्रथा के बारे में बोल रहा है, विषमता के बारे में कुछ बोल रहा है, तो सुनना पड़ेगा। युवा कवि है, युवा के मन में क्या चल रहा है वो प्रतिनिधित्व करता है युवाओं का, तो उनको पढ़ना चाहिए हमें। तो आज ये कविता मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आपको कैसी लगती है देखो। और उस कविता के बारे में अगर आपकी कुछ टिप्पणियां होगी, आपका कुछ रिएक्शन होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है और वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं पढ़ता हूँ, आप सुनो, बार बार सुनो, और आपके रिएक्शन कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो सुनते हैं बच्चालाल उन्मेष जी की कौन जात हो भाई। चलो। बच्चालाल उन्मेष जी की कविता कौन जात हो भाई। कौन जात हो भाई, दलित है साहब। नहीं मतलब किस में आते हो, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या खाते हो भाई, जो एक दलित खाता है साहब। नहीं नहीं मतलब क्या क्या खाते हो। आपसे मार खाता हूं, कर्ज का भार खाता हूं, और तंगे में नून तो कभी आचार खाता हूं साहब। नहीं नहीं मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। खाता हूं ना साहब, खाता हूं, मुर्गा खाता हूं, पर आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई,
जो एक दलित पीता है साहब। नहीं नहीं, मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। अच्छा, मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूं ना साहब, पीता हूं, पर आपके चुनाव में क्या मिला है भाई? हाँ, क्या मिला है जो दलितों को मिलता है साहब? नहीं नहीं, मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी, और 30 पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं। मिलते हैं ना साहब, मिलते हैं, पर आपके चुनाव में क्या किया है भाई? क्या किया है जो दलित करता है साहब? नहीं नहीं, मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया, और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। अच्छा, मुझे लगा कोई बड़ा काम किया। किया है ना साहब, किया है। आपके चुनाव का प्रचार किया है। ऐसी कविता है, कौन जात हो भाई, बच्चालाल उन्मेष जी की। फिर एक बार सुनो, उस पर विचार करो। समाज में कई ऐसे तबके हैं जो मतलब दलित समाज, मुस्लिम समाज, जिनको सिर्फ चुनाव के काल में ही राजनीति के सहारे उपयोग में लाया जाता है, बाकी उनको अनदेखा किया जाता है। तो यही सब लिखा है बच्चालाल उन्मेष जी ने इस कविता में। बहुत अच्छे कवि है, बहुत अच्छे कवि है। आप इनकी कविता संग्रह खरीदो, पढ़ो, उनके बारे में सोचो, अपने दोस्तों को बताओ। और अगर मैंने जो कविता पढ़ी है वो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसे बहुत सारे कवि आपके सामने ला सकूं। क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत एक ऊर्जा देता है काम करने के लिए। चलो, अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा, बाय। नमस्कार दोस्तों, गए 2 हफ्ते हमने बच्चालाल उन्मेष जी की 2 कविताएं सुनी। एक का नाम था, एक कविता का शीर्षक था घुटन, और जो दूसरी कविता मैंने आपके लिए पढ़ी उसका शीर्षक था कौन जात हो भाई। और आज जो कविता मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं आपके लिए, उसका शीर्षक है मुझे रुक जाना है ब्राह्मण। तो मैं कविता पढ़ता हूं, आप सुनिए, और बच्चालाल उन्मेष हमें कविता के माध्यम से जो कहना चाहते हैं उसको समझिए। उनके 2-3 कविता संग्रह है, तो खरीदिए, अपने दोस्तों को बताइए। और बच्चालाल उन्मेष जी की जो तड़प, युवा कवि है, उत्तर प्रदेश से है, तो जाति व्यवस्था के बारे में या समाज में जो विषमता है आज भी बरकरार है, उसके बारे में उनका अपना कुछ कहना है बच्चालाल उन्मेष जी का। तो वो अपने कविता के माध्यम से कहते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं 3 कविताएं आपके लिए पढ़ूंगा, तो आज जो मैं कविता पढ़ने जा रहा हूं वो तीसरी कविता है। तो कविता का शीर्षक है मुझे रुक जाना है ब्राह्मण। कविता गौर से सुनिए। मुझे रुक जाना है ब्राह्मण,
मैं तुमसा नहीं बनना चाहता। श्रेष्ठता का ये बोध कहीं मुझसे मेरी मनुष्यता न छीन ले। मैं रहना चाहता हूं उन सब के बीच जिन्हें तुमने कभी मनुष्य समझा ही नहीं। मुझे रुक जाना है ब्राह्मण, मैं तुमसा नहीं बनना चाहता। ये तुलसी दल की महिमा कहीं मुझे पक्षपाती न बना दे। मैं रहना चाहता हूं उनके बीच नीम के पत्तों जैसा जिन्हें तुम अब तक डसते आए अपनी मधुर वाणी से। मुझे रुक जाना है ब्राह्मण, मैं तुमसा नहीं बनना चाहता। ये मोक्ष वाला अनुभव कहीं मुझसे मेरी धरती न छीन ले। मैं देखना चाहता हूं कायनात के अंत तक तुम्हारे इन पागलपन की हदों को। मुझे रुक जाना है ब्राह्मण, मैं तुमसा नहीं बनना चाहता। ये दिन भर बैठे प्रवचन झाड़ना कहीं मुझसे मेरी कार्य शक्ति ही न छीन ले। मैं रहना चाहता हूं उन सब के बीच जिनके हिस्से में मेहनत तो आई पर रोटी नहीं आई। मुझे रुक जाना है ब्राह्मण, मैं तुमसा नहीं बनना चाहता। ये मनु व्यवस्था में एक तरफा रियायत कहीं मेरा न्यायिक चरित्र ही न छीन ले। मैं बने रहना चाहता हूं संविधान की प्रस्तावना में जिसमें तुम भी देवता नहीं रह जाते और हो जाते हो मनुष्य। मुझे रुक जाना है ब्राह्मण, मैं तुमसा नहीं बनना चाहता। ऐसी कविता है बच्चालाल उन्मेष जी की। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए तीसरी कविता पढ़ी। तो नए वीडियो के माध्यम से फिर एक बार हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा। और ये कविताएं बच्चालाल उन्मेष जी की कविताएं जो पहले के भी 2 वीडियो है वो भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों को बताइए। युवा के मन में क्या चल रहा है व्यवस्था के बारे में ये जानना जरूरी है। राजनीति उसके मन में कैसी पनप रही है ये जानना जरूरी है। वो चुनाव को किस तरह से देखता है, तो समाज के हर एक तबके को किस तरह देखता है, जाति प्रथा, विषमता, इन सब के बारे में उसकी सोच क्या है, उसके विचार क्या है, ये सब बच्चालाल उन्मेष जी की कविता में आता है। तो उनके 2-3 संग्रह है वो भी लीजिए, वो भी पढ़िए, अपने दोस्तों को बताइए और अपना ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये ऐसे कवि कुछ कथाएं मैं आपके लिए जो लेके आता हूँ उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, पूरा दिन उसके पीछे दौड़ते रहता हूँ मैं पूरे दिन भर। तब जाके मैं कुछ चुनिंदा कवि, चुनिंदा लेखक, कुछ चुनिंदा फिल्में उनके बारे में जो वीडियो करता हूँ, किताबों के बारे में वीडियो करता हूँ, शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ, वो सब मैं आपके लिए तभी ले आता हूँ जब मैं पूरा दिन उसमें व्यतीत करता हूँ। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और नए वीडियो के माध्यम से हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा, बाय।